अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो यहाँ पर जी आज मैं बहुत ही मज़े का एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी 15 ऐसी बातें जो हम अपने अंदर रखते हैं और अपनी लाइफ से खुश ही नहीं हो पाते। तो इन आदतों को जो है ना हमने अपनी चेंज करना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पर जी देखें, 15 ऐसी बातें होती हैं, हर इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान की ना आदतें, मतलब जो होती है ना, इंसान कहता है कि हम अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, तो वो इंसान चेंज नहीं ला पाता बिकॉज़ वो अपनी आदतें चेंज नहीं करता। तो क्यों ना हम अपने अंदर ऐसी आदतें, जो अपनी आदतें सारी ऐसी चेंज करें कि हमारी लाइफ जो है ना सेटल हो जाए, अच्छे तरीके से जो है ना हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो हम ना अपनी पुरानी ज़िंदगी से, मतलब अपनी पुरानी ज़िंदगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़िंदगी गुजार गुजार के ना बोर हो जाती हैं। बहुत सी जैसे होममेड जो लेडीज़ होती हैं ना, वो बेचारी परेशान ही रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारा दिन काम करते हैं, खा लिया पी लिया, और वैसे जो होती है ना नॉर्मली जो औरतें हैं, वो जैसे कपड़े पहनने को दिल नहीं करता, कुछ तैयार होने को दिल नहीं करता, मतलब कि एक फीकी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं हम लोग। तो हमें चाहिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को खुश रखें। मतलब एक इंसान खुद खुश है ना, तो वो सब चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ वो खुद खुश नहीं है। बाज़ टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग, हमारी लाइफ में परेशानी भी कोई नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन हम ना उदास होते हैं। तो हम कहते हैं आज दिन ना बहुत उदास है, आज दिल बड़ा उदास है। वो दिल उदास इसलिए होता है कि हम अपनी लाइफ के ना, अपने ज़िंदगी में रंग नहीं भरते। हम अपने आप को ना फीका सा, एक मतलब फीकी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमें चाहिए हम अच्छी लाइफ गुजारें, खुश खुश रहा करें, खुश खुश रह के काम करें। देखिए, काम हमने घर के करने ही होते हैं, तो क्यों ना वो नाराज़ हो के, उदास हो के काम करने से अच्छा है खुश खुश रह के काम करें। तो जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आए, हम खाते पीते हैं, कुछ भी खाएं पिएँ, फ़ौरी वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम इतना नहीं करते कि हम चल के वॉक करें, अपनी फ़िज़ीक को सेट करें, अपने आप को सेट करें, अपने पुराने कपड़े निकालें, वो पहने, अपनी ज़िंदगी को अच्छा अच्छा बनाएं। तो हम कहते हैं जी क्या फ़ायदा कपड़े पहनने का, हमें तो अच्छा लगना ही नहीं है। तो क्यों हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। तो बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं इंसान की। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो वो कहते हैं पास्ट की बातों को ना भूलते नहीं हैं, हमेशा पास्ट की बातों को याद रखते हैं। वो कहते हैं ना, रात गई तो बात गई। तो हमें इस तरह करना चाहिए, जब रात गुजर गई उस दोबारा उस बात को करना ही नहीं चाहिए। तो हम पास्ट की बातें लेके बैठे रहते हैं, उस वक्त उसने मुझे ये कहा था, उस वक्त इसने मुझे ये कहा था। तो पास्ट की बातों को जो ना भूल जाना चाहिए, अपनी लाइफ की तरफ इंसान को ना सोचना चाहिए, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारनी चाहिए। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी चीज़ों को जो है ना नोट डाउन करें। तो इन चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करें ना, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक हम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम दूसरों के ऊपर एक मिनट से पहले इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी उसने ये कहा, ये किया, वो किया। तो वो भी तो हमसे नाराज़ हो सकता है ना, अगर हम किसी पे ब्लेम कर रहे हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, ये किया, वो भी तो हमसे नाराज़ हो सकता है। उनको भी तो हमारे साथ शिकवे शिकायतें हो सकती हैं ना, कि जी उसने मुझे ये कहा था, उसने ये। तो क्यों ना हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। हम सोल्व भी नहीं करते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, और अंदर ही अंदर ना एक जेलसपन सा हमारे अंदर आ जाता है। हम जलते हैं, या मतलब जेलस लगा लें, या हमें अच्छा नहीं लगता किसी के साथ अपनी, मतलब हम चीज़ शेयर करें। कोशिश किया करें कि अगर कोई आपके साथ नाराज़ है ना, तो पहला कदम आपको बढ़ाना चाहिए। किसी की कोई नाराज़ है तो आप उसके साथ सुलह कर लें। अगर कोई आपको बुरा भला कह भी रहा है ना, तो आप एक कदम पीछे हो जाएं, उसको मुँह से बोलें कुछ भी ना। लेकिन ये है कि अगर आप किसी के साथ अटैच नहीं हैं, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा पहले अटैच थे, तो एकदम से सडनली जो है ना आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए जी, आप थोड़ा दूर हो जाए, तो कोशिश करें कि आप फिर से नज़दीक हो जाएं। कोई बात नहीं, इस तरह ज़िंदगी गुजारने का मतलब जो है ना, हमारा ज़िंदगी गुजारने का मकसद जो है ना मेन, वो यही है, हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह के हवाले अपने सारे काम कर दें, अल्लाह के सुपुर्द हर चीज़ को कर दें हम। लेकिन हम अल्लाह के सुपुर्द करना ही नहीं चाहते, हम अल्लाह के सुपुर्द नहीं करते। इस बात का कोई भी माइंड ना करे, लेकिन हम ना अल्लाह के सुपुर्द कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं ओहो अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर यही बात हम अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्यों हमारी चीज़ अच्छी नहीं होगी, हमारा काम अच्छा नहीं होगा, हमारा काम बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो हर चीज़ जो है ना अल्लाह पे छोड़ दें आप। अगर आप का किसी ने दिल दुखाया है ना, तो आप सब्र करें।
तो देखिएगा कि आने वाले वक्त में ना आपका किया हुआ सब्र जो है ना आपके बहुत काम आएगा। तो हमारी ज़िंदगी ये है कि हम ना कहते हैं कि हम परफेक्ट चीज़ की तरफ जाते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो लेकिन ज़िंदगी में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर किसी, आप खुद को एक नज़र देखें कि आप भी खुद परफेक्ट नहीं हैं। हम अपने आप को भी परफेक्ट करने की कोशिश में जाते हैं कि ये परफेक्ट होनी चाहिए, ये परफेक्ट होनी चाहिए। लाइफ जो है ना वो परफेक्शन का नाम ही नहीं है। लाइफ में इंसान जो है कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सी खूबियां होती हैं। तो एक जो इंसान है ना उसमें बहुत सी खूबियां भी हैं और बहुत सी खामियां भी हैं। तो किस तरीके से एक इंसान परफेक्ट हो सकता है? अगर एक कोई भी इंसान कहता है ना जी आई एम परफेक्ट पर्सन, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बहुत सी खामियां भी तो हो सकती। अगर एक इंसान के अंदर 2 खूबियाँ तो उसके अंदर 1-2 खामी भी लाजमी होगी। हम कोई नेकी करते हैं ना तो हम उसको बहुत याद करते हैं जी हमने ये काम किया। दिन में हम हज़ारों गुनाह कर जाते हैं, वो तो हम याद नहीं करते। उनको भी तो हमें नोट डाउन करना चाहिए ना कि हमने ये गलती की, हमें इसको सुधारना है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हम खुद से नोट डाउन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन हम इन चीज़ों को गौर ही नहीं करते। हम दूसरों से शिकायतें किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हमने भी किसी का दिल तोड़ा है। हम ज़िंदगी को जितना आसान समझते हैं ना, ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। हम दूसरों की लाइफ में देखते हैं ना तो हम कहते हैं जी वो बंदा बहुत हैप्पी है, उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, हम क्यों खुश नहीं हैं। हम ना अल्लाह के साथ शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है चीज़। लेकिन हम दूसरे की इंटरनली जो है ना चीज़ को तो नहीं देख रही, उसका एक्सटर्नली चीज़ हम देख रहे हैं ना कि वो बहुत हैप्पी है। लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो उसको भी कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे उसकी ज़िंदगी में। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो परफेक्टली जो है ना मतलब मुकम्मल तौर पे खुश है। हमें चाहिए हम एक चीज़ का मतलब एक पहलू देखते हैं ना तो हम मतलब मुतासिर हो जाते हैं एक पर्सन से। हमें दूसरा पहलू देखने की ना कोशिश ही नहीं करते कि दूसरा बंदा हैप्पी है तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी तो होंगी ना। अगर वो हैप्पी है तो उसने बहुत ही सफ़र भी तो किया होगा ना। अगर वो हैप्पी है तो उसने बहुत स्ट्रगल की होगी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने की। तो हाँ, आप लोगों को भी चाहिए ना स्ट्रगल करें, हमें भी चाहिए स्ट्रगल करें। तो स्ट्रगल करना तो हर एक इंसान का ही मतलब हर एक इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं है जो विदाउट स्ट्रगल जो है ना बड़ा मतलब बड़ा अरूज उसके ऊपर आ गया हो, बड़ी चीज़ें उसको हासिल हो गई हों। तो विदाउट स्ट्रगल तो वही लोग होते हैं जिनकी लॉटरीज वगैरह निकल जाती है। अदरवाइज़ कोई भी इंसान जो है ना वो विदाउट स्ट्रगल जो है ना अपनी लाइफ हैप्पी नहीं कर सकता। उसको बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत से स्ट्रगल करनी पड़ती है तो उसकी लाइफ एक ना अच्छी लाइफ बनकर तैयार होती है। अच्छा, हम बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम कहते हैं हम मतलब उनको स्ट्रीट वगैरह में अगर वो जाते हैं ना गली वगैरह में, हम उनको कहते हैं नहीं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पे बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे मतलब इस बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहिए, उस बच्चे के साथ नहीं, मतलब कंपनी हम अच्छी ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों की कंपनी अच्छी होगी, बच्चे अच्छी सोहबत में रहेंगे ना तो बच्चे की आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी। बच्चे की सोहबत अच्छी होगी ना बच्चा भी अच्छा बनकर बनेगा, मतलब ना मतलब जवान होगा मतलब अच्छा बनेगा। अगर उसकी बैड मतलब बुरी सोहबत में वो बैठेगा ना तो हम कहते हैं कि उसमें बुराइयाँ आएँगी, उस वो अच्छा नहीं होगा। मतलब जवान हो के उसमें बहुत सी बुराइयाँ आ जाएँगी, उसकी सोहबत अच्छी हो। तो सोहबत बच्चों की, अगर अब आप लोग कहते हैं ना कि सोहबत अच्छी कंपनी में बच्चे बैठे, तो बड़ों को भी चाहिए कि वो भी अच्छी कंपनी के अंदर बैठे। बड़े भी जो है ना वो अगर किसी अच्छे पर्सन, अगर कोई आप कहते हैं ना कि कोई जी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों में बच्चों को बैठना चाहिए तो बड़ों को भी अच्छी सोहबत में बैठना चाहिए। बड़ों के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो है ना वो डिपेंड करती हैं। कई मतलब ऐसे होता है कि हमारे बड़े कोई बात कर रहे हो ना तो हम उनकी करेक्शन करते हैं जी ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो बास टाइम जब बड़े हमें कहते हैं ना ये चीज़ आपकी ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, हम थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं। क्यों? जब हम छोटे हो के बड़ों की करेक्शन कर सकते तो बड़े हमारी करेक्शन क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान को ना ज़िंदगी से निकालना चाहिए। हम हमारी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ें होती हैं हम उनको निकालते ही नहीं। हालांकि हमें चाहिए कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में जो पास्ट है या कोई बुरी चीज़ है या चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे फ़ौरी अपने माइंड से डिलीट मार दें, उसको डिलीट करें, उसको मतलब भूल जाएं। डिलीट मीन कि उसको भूल जाएं।
लेकिन हम पुरानी चीज़ों को जो है ना, जो बुरा हमारे साथ हुआ हम उनको भुलाते नहीं, या हम उसको भुलाना चाहते नहीं हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम भुला देंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब एक अच्छे तरीके के साथ इन चीज़ों को हैंडल करना सीख जाए ना, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों, हाँ अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, तो कोई आपको कह रहा है ना दूसरा बंदा कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आप इसको चेंज करें, तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। उल्टा हमें अपनी आदत को चेंज करने के बजाय हम बहस में पड़ जाते, क्यों मुझे ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। नो, आप अपनी आदत चेंज कर लें। कोई आपको अच्छा ही समझा रहा है, हाँ अगर कोई आपको बुरा समझा रहा है, मतलब आपकी अच्छी आदत को भी बुरा कर रहा है, आपसे जेलस फील कर रहा है, उस टाइम जो है ना आप अकड़ दे, स्टिल खड़े रहें, नो मेरी अच्छी आदत है। तो हमें कहना चाहिए कि आप भी हमारी इस आदत को फॉलो करो, कि जेलस होने से अच्छा है कि आप हमारी इस हैबिट को जो है ना, उससे फ़ायदा हासिल करो। अगर कोई आपको बुरा, अच्छे के लिए आपको, आपके अच्छे के लिए कोई समझा रहा है, तो आप उसको बात का माइंड मत करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए ना, तो हम बड़ी अच्छी जो है ना, एक आइडियल लाइफ जो होती है ना, वो गुजार सकते हैं। लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बहुत जाते हैं। हम कहते हैं हर चीज़ परफेक्ट हो, ये भी परफेक्ट हो, वो भी परफेक्ट हो, घर परफेक्ट हो, हमारा खाना परफेक्ट हो, हमारे काम परफेक्ट हो, हमें मतलब लाइक अ जन्नत टाइप हमें ज़िंदगी मिल जाए। तो ये दुनिया के अंदर हमें जन्नत की तरह ज़िंदगी तो नहीं मिलेगी ना। हम अपने हस्बैंड्स के साथ भी, जो है ना लेडीज़ होती है ना, वो अपने हस्बैंड्स के साथ भी बहुत से शिकवे शिकायतें करती हैं, जी मेरा मियाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मेरी ये चीज़ पूरी नहीं है, ये चीज़ पूरी नहीं। तो आपके हस्बैंड को भी तो आपके साथ बहुत सी शिकायतें हो सकती है ना। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे हस्बैंड को भी हमारे साथ शिकायत हो सकती है। हम सिर्फ़ अपनी शिकायतें लेके अपने ज़हन में बैठे रहते हैं, जी हमें ये प्रॉब्लम है, या हमारी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो शौहर भी बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी वाइफ से, तो हमें अपने शौहर के साथ भी, मतलब उनको भी टाइम देना चाहिए। वैसे जो होती है ना हाउस वाइफ्स जो होती हैं स्पेशली, उनको चाहिए कि वीकेंड पे ना अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग पे ज़रूर जाया करें। अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया जाए। आजकल का इस तरह का टाइम है कि बच्चे जो है ना, वो ज़्यादातर जो है ना मोबाइल्स में लगे होते हैं, बड़े भी मोबाइल्स में लगे होते हैं। एक रूम के अंदर बैठ कर भी ना हम इतने एक दूसरे से दूर होते हैं ना, कि हम बात नहीं करते। वो उसकी वजह क्या है कि मोबाइल, सब अपने मोबाइल पे बिज़ी होते हैं। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि सारे एक कमरे में बैठे हैं ना, वो बातें कर रहे, कोई क्या बात सुना रहा, कोई क्या बात, वो इन्जॉय होता था, वो मज़ा आता था, ज़िंदगी का एक मज़ा था। तो अब तो ये है कि एक रूम के अंदर बैठ के भी ना कोई अपना, मतलब ये नहीं लगता कि हम एक रूम में सब बैठे हुए हैं, सारे अपने अपने मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर ये हम अपनी छोटी छोटी सी जो हैबिट्स है ना, इनको चेंज करें ना, तो हमारी लाइफ जो है ना, एक आइडियल लाइफ बन जाएगी। तो आइडियल लाइफ किसी ने आपकी लाइफ को नहीं बनाना, हमने खुद अपनी लाइफ को आइडियल बनाना है। तो मेरी खुद कोशिश होती है कि छोटी छोटी चीज़ें, अगर कोई आपको कहता है, अगर कोई आपको समझाता है, तो आप उसकी बात सुन लें। माइंड में आपने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा आपको कोई चीज़ समझा रहा है ना, तो आपको चाहिए कि आप उनकी बात सुन लें, उस पर अमल भी करें। सुननी नहीं है, उस पर अमल भी करें। बड़े जो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उनको बुरा भला कहें, जी मुझे क्यों कहा ऐसे क्यों। नो, आप अगर कोई आपको अच्छा समझा रहा है, तो आप उसको समझें। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे ना, हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी। परफेक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि पहले ही मैंने कहा, हम कोई फरिश्ता नहीं है जो हमारी लाइफ बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन जाएगी। हाँ, ये हमारी लाइफ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सी, इंसान की ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ से प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो हमने खुद क्रिएट की होती हैं। जैसे कि हम किसी के साथ नाराज़ हैं ना, तो हम कहते हैं वो ही हमें आके मनाए, वो ही हमें आके मनाए। तो हम खुद क्यों नहीं चले जाते मनाने के लिए किसी को? तो खुद आप मना लें। अगर मना भी लेंगे, अगर आप के साथ कोई रूठा है ना, अगर आप उसको मना लें, अल्लाह पाक की ज़ात भी आपके साथ खुश हो। आप तो मतलब इंटरनली तौर पे खुश हो जाएंगे। अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी, अल्लाह पाक की ज़ात आपसे बहुत खुश होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करना चाहिए। ज़िंदगी अगर आपने हैप्पी गुजारनी है ना, इंसान को कहते हैं ना कि छोटी सी ज़िंदगी, तो क्यों ना हम उस छोटी सी ज़िंदगी को प्यारी सी ज़िंदगी बना लें। सारी मुश्किलों से, मसले मसाइल से निकल के एक अच्छी सी अपनी लाइफ जो है ना, वो सेटल कर लें। अपने रिश्तों को, जो होते हैं रिश्ते जो होते हैं ना, उनकी बहुत ही कदर करनी चाहिए।
एक बहन भाई का रिश्ता लगा लें, वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है। तो जब एक इंसान जो होता है ना, वो जब उसकी शादी नहीं हुई, जैसे स्पेशली लड़की, तो वो बहन भाइयों के साथ झगड़ा ये वो मतलब उसको महसूस नहीं होता। लेकिन जब शादी हो जाती है फिर इंसान को फ़ील होता है कि हम अपने बहन भाइयों से क्यों झगड़ा किया करते थे, क्यों हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा क्यों करते थे। हमें तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। शादी के बाद इंसान को पता चलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी छोटी सी टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो इसको आपने फ़ॉलो भी करना है। तो यहाँ पर आज मैंने आप अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। मैंने अपनी रूटीन डे की शेयर की है, सारा दिन में मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मेरी अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी तो माइंड ना कीजिएगा, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये बात बुरी लगी। तो मैं भी उसको फॉलो करूँगी कि आपको ये बात बुरी लगी है तो मैं इसको आइंदा रिपीट नहीं करूँगी। तो आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।